क्लास 12 वाले बच्चे इतिहास के 10 गो महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूं। ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है ना एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 10 गो महत्वपूर्ण प्रश्न आपका इतिहास का है और 100% गारंटी हम देते हैं कि एकदम एक मतलब 100% आपका ये 10 प्रश्न लड़ जाएगा। तो जिन जिन बच्चों का क्लास 12 में आर्ट्स से जो बच्चे हैं जिनका इतिहास है वो सारे इन 10 प्रश्नों को आप लेकर इसका तैयारी कर लेंगे, इसका नोट्स बना लेंगे, क्योंकि इतना तो गारंटी है कि ये सारे प्रश्न आपको लड़ेंगे एग्जाम में, 100% लड़ेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। देख सकते हैं स्क्रीन पर, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर लिखेंगे वह विज्ञान जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों का खुदाई करके अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसे पुरातत्व कहते हैं। यानी सिंपल सा मतलब है कि पुराने समाजों के बारे में, यानी हमसे पहले जो समाज रह चुका है, ठीक है ना, हमसे पहले जो समाज यहाँ पर रह चुका है, खुदाई के माध्यम से उनके बारे में हम लोग जब जानकारी हासिल करते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं। ठीक है ना। देखो किसी भी जाति की सभ्यता का इतिहास को जानने में पुरातत्व की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसा कि हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान पुरातत्व पर ही आधारित है। अगर पुरातत्व नहीं होता तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग विस्तार से नहीं जान पाते कि सबसे पहली और सबसे पुरानी सभ्यता एक हड़प्पा सभ्यता थी। ठीक है ना। तो पुरातत्व का मतलब हो गया एक ऐसा विज्ञान जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई साम्राज्य के बारे में जानकारी हासिल की जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो के अंत में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वहां से संपर्क करके इसका PDF आप ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं और दूसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या कह रही है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि महावीर के उपदेशों का वर्णन करें, यानी भगवान महावीर के उपदेशों का वर्णन करें। देखो जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर थे, यानी जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, महावीर जी थे। अब देखो जैसे महावीर के उपदेश इस प्रकार है, उपदेश लिखना है तो उपदेश इस प्रकार है। पहला, आत्मनिग्रह से आत्मज्ञान होता है, इसे प्राप्त करने के लिए सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म पर जोर डाला गया। यानी कहने का मतलब है कि हमें क्या ज्ञान की ओर ज्यादा अग्रसर होना चाहिए। तो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, विश्वास से, ज्ञान से और कर्म करने से में क्या होगा, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। दूसरा का, अहिंसा पर बहुत बल दिया जाता था। उनका कथन था कि निर्जीव वस्तुओं में भी अनुभूति होती है। यह दूसरा उपदेश था महावीर का। तीसरा है जैन धर्म के 5 महाव्रत जैसे अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह थे। यानी ये 5 को क्या था, उनका महाव्रत था कि कोई अगर जैन धर्म को अपनाते हैं तो उसमें अहिंसावादी आप बन जाएंगे, सत्य बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य हो जाएंगे और अपरिग्रह हो जाएंगे। यानी कहने का सीधा सा मतलब है कि महावीर के ये 3 उपदेश थे। ठीक है ना। और ये जैन धर्म के संस्थापक थे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट और VVI प्रश्न याद रखिएगा, इसलिए क्लास 12 वाले बच्चे इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए, इसको समझ लीजिए। देखो अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा गया। देखो अकबर जो था ना उसको एक राष्ट्रीय शासक का भी दर्जा दिया गया, जबकि ये रियल में वैसा था नहीं, लेकिन हमारे इतिहास में दर्जा दिया गया और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन किया भी है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि अकबर मुसलमानों के साथ साथ गैर मुसलमानों का भी सम्मान किया तथा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था प्रदान किया और उन्हें सभी धर्मों का बराबर सम्मान किया। उन्होंने सभी धर्मों का बराबर सम्मान किया एवं अकबर ने हिंदू कुश पर्वत तक अपनी सीमाओं का विस्तार किया, इसलिए अकबर को राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि अकबर जो था ना एक मुस्लिम था, लेकिन मुसलमान होने के साथ साथ गैर मुसलमान का मतलब जो मुसलमान नहीं है, जो हिंदू है, उन सभी के धर्मों का सम्मान किया, राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया और सभी धर्मों का वो मजाक नहीं बनाया बल्कि सभी धर्मों का सम्मान किया। इसी कारण से अकबर को राष्ट्रीय शासक कहा गया। तो ये तीसरा प्रश्न था। अब देखते हैं बाबू इसका चौथा प्रश्न, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, लगभग 10 गो प्रश्न कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 10, इसलिए सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा वॉच करिए और पूरा वॉच करने के बाद इस वीडियो को सभी बच्चों के पास शेयर जरूर करिएगा। देखिए चौथा प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के जीवन एवं उपदेशों का वर्णन करना। VVI प्रश्न है। देखो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी गांव में राजा सुधोधन के यहाँ हुआ था। यानी इनके पिता का नाम था सुधोधन। ये समझिए कि एक राजवंशी थे गौतम बुद्ध, लेकिन फिर भी क्या किया, उन्होंने राजपद को त्याग दिया। उनके बचपन में उनकी माता महामाया का देहांत हो जाने के कारण उनकी मौसी गौतमी ने उनका पालन पोषण किया। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह यशोधरा नामक सुंदरी से हुआ। यानी भगवान बुद्ध का भी विवाह हुआ था यशोधरा नामक सुंदरी से। इनके पुत्र का नाम राहुल था और प्रिय शिष्य का नाम आनंद था। इनके प्रिय शिष्य का नाम क्या था, आनंद था। 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग दिए। 29 वर्ष के में क्या किया, अपना घर त्याग दिए और बिहार के गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उनका देहांत हो गया। तो ये उनके बारे में उनके जीवन के बारे में जानकारी रहा गौतम बुद्ध। अब इनका उपदेश क्या था, उनका उपदेश भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं। देखिए
गौतम बुद्ध का उपदेश इस प्रकार है। पहला उपदेश, मनुष्य को हमेशा खुश रहना चाहिए। दूसरा उपदेश, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। तीसरा उपदेश, बुराई को सिर्फ प्रेम से जीता जा सकता है। और चौथा, खुद पर जीत पाना जरूरी है। ठीक है ना, ऐसे बहुत सा उपदेश थे लेकिन 4 ही इनका उपदेश लिखे हैं। तो इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। एक प्रश्न का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नहीं तो वीडियो के अंत में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वहां से आप इसका PDF ले सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। 5वां प्रश्न है कि चंपारण, ध्यान दीजिए, चंपारण आंदोलन के क्या कारण थे। तो चंपारण आंदोलन के 2 कारण इस प्रकार, 2 ही कारण लिख रहा हूं, बहुत सारे कारण थे लेकिन 2 कारण लिख रहा हूं। पहला, अंग्रेजों द्वारा किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाना, उन पर अत्याचार करना और उचित मूल्य न देना। ठीक है, ये पहला कारण था। दूसरा, गांधी जी अफ्रीका के अपने आंदोलन के अनुभव को दोहराना चाहते थे, इसलिए किसानों की सहायता का आश्वासन दिया। यानी कहने का मतलब 2 कारण थे, एक तो नील की खेती करवाना, किसानों पर अत्याचार करना, और दूसरा कारण क्या था कि अफ्रीका से जो आंदोलन किए थे, अफ्रीका में जो सत्याग्रह चलाए थे, उसका इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि उसको दोहराना चाहते थे, कि देखना चाहते थे कि यहाँ पर सफल हो रहा है कि नहीं। तो 2 कारणों से क्या हुआ, चंपारण आंदोलन हुआ। ये बिहार के चंपारण जिला में हुआ था 1917 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 6ठा प्रश्न देखते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 6ठा बाबू, ध्यान दीजिएगा। 6ठा प्रश्न, हाँ देखिए, 6ठा प्रश्न बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन के कारणों पर प्रकाश डाले। तो गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन आरंभ किया। ठीक है, जिसके निम्न कारण थे। निम्न कारण में 2 कारण, पहला रॉलेट एक्ट था और दूसरा का जालियांवाला बाग हत्याकांड था। तो रॉलेट एक्ट में क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के बाद 1919 में रॉलेट एक्ट पास किया गया अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है ना, इसके द्वारा सरकार और कारण मतलब बिना किसी कारण के किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। इसी कारण से गांधी जी ने इसका विरोध किया और इसे काला कानून का दर्जा दिया। ठीक है, और इसके विरोध के लिए उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया। दूसरा का जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड के रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए अमृतसर के जालियांवाला बाग में जनसभा बुलाई गई। जनरल डायर ने इस सभा में एकत्रित सभी लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिससे हजारों लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अतः इसी सब के विरोध के लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो इन सभी का PDF ले सकते हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट और VVI है। ठीक है बाबू, अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रश्न। 10 को प्रश्न बताऊंगा, मैंने शुरू में ही बोला था 10 प्रश्न आपके एग्जाम में लड़ जाएंगे। ठीक है, 7वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या करना है। तो लिख सकते हैं, गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध गांधी जी का यह अंतिम आंदोलन था। यानी 1942 में गांधी जी का यह आंदोलन था, भारत छोड़ो, इसका नाम करो या मरो भी था। ठीक है, सबसे अंतिम आंदोलन था ये गांधी जी का, जिसमें उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। उसके बाद इस आंदोलन के दौरान भारतीयों में विशाल जन सैलाब देखने को मिला, जिससे अंग्रेजी सरकार घबरा गई और अंततः उन्होंने भारत छोड़ने का निश्चय कर लिया। ठीक है ना, कर लिया, यहाँ पर लिख लीजिए, कर लिया। और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। तो इतना लिख देना है बस। आगे 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न क्या है, 8वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। जो संथाल थे वो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध यानी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। देखिए आंसर लिखेंगे, 1555 से 56 ईस्वी में संथालों ने सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार, जमींदार और महाजनों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यानी समझिए कि सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में 1555 से 56 ईस्वी में संथालों ने क्या किया, सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेजी सरकार जमींदार और महाजनों के प्रति क्या किया, विद्रोह कर दिया। इन्होंने अपनी जमीन वापस करने तथा स्वतंत्र जीवन जीने की मांग की। ठीक है ना, कौन, कान्हू और मतलब संथालों ने क्या किया, स्वतंत्र जीवन जीने की और अपनी जमीन वापस पाने की मांग की। लेकिन अंग्रेजी सरकार द्वारा इनके विद्रोह को दबा दिया गया और विशेष भूमि कानून का निर्माण कर इन्हें दबाने का पूरा प्रयास किया गया। इतना लिख देंगे संथालों के विद्रोह के बारे में, आपका आंसर नंबर यहाँ पर पूरा मिल जाएगा। अब देखते हैं बाबू 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या है, 9वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्यों वापस लिया। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिए थे। तो आंसर इसका लिख सकते हैं, चौरी चौरा नामक स्थान पर जब निहत्थे प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर पुलिस ने भीषण लाठीचार्ज किया तो क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे झुलसकर 22 सिपाही मर गए। गांधी जी को यह समाचार मिला तो आंदोलन के हिंसक रूप को देखते ही उन्होंने असहयोग आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी, क्योंकि वे अहिंसावादी थे। कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश के ये चौरी चौरा में गोरखपुर में पड़ता है, वहां पर क्या हुआ कि निहत्थे लोगों पर अंग्रेजी पुलिस ने क्या किया, जबरदस्त लाठीचार्ज किया, जिसके कारण से जनता क्रोध होकर वहां के थाने में आग लगा दी और 22 सिपाही मर गए। तो गांधी जी बोले क्या कि ये हिंसा रूपी और हिंसा को मैं अपनाता नहीं हूँ, इसी कारण से मैं असहयोग आंदोलन को वापस ले रहा हूँ। और वहां से उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। तो इतना लिख देंगे, पूरा नंबर मिल जाएगा। अब अंतिम प्रश्न देख लीजिए।
अंतिम प्रश्न है आपका 10वां प्रश्न, अंतिम 10वां प्रश्न बोला है कि ब्रिटिश शासन की भू राजस्व व्यवस्था का वर्णन करना है। तो ब्रिटिश शासन की भूमि को लेकर वो 3 को क्या किया था, व्यवस्था लागू किया था। तो ब्रिटिश शासन की भू राजस्व व्यवस्था 3 प्रकार की थी। पहला कौन सा, अस्थायी बंदोबस्त था, सबसे पहले यही लगाया गया था। यानी 1753 ईस्वी में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। इसके अंतर्गत लगान को निश्चित कर दिया गया और लगान एकत्र करने के लिए जमींदार चुना गया। ठीक है। दूसरा रैवतवारी व्यवस्था थी। दूसरा कौन सी व्यवस्था, रैवतवारी व्यवस्था थी। मद्रास और मुंबई में रैवतवारी व्यवस्था आरंभ किया गया। इसके अंतर्गत लगान घटाया या बढ़ाया जा सकता था। यानी रैवतवारी व्यवस्था के अंतर्गत लगान को घटाया भी जा सकता था, बढ़ाया भी जा सकता था। और तीसरी व्यवस्था थी महालवारी व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान का समझौता कंपनी और गांव या महल के मध्य हुआ। यानी महलवारी व्यवस्था के अंतर्गत डायरेक्ट कंपनी आकर गांव के लोगों से लगान वसूल करने का काम कर रही थी। ठीक है ना। यह उत्तर एवं मध्य भारत में लागू किया गया। यानी भूमि के लिए कर के लिए ब्रिटिश शासन ने क्या किया, 3 प्रकार की व्यवस्था लगाई थी, अस्थायी बंदोबस्त, रैवतवारी व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था। इस तरह से आपका 10 गो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गए। कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न इतिहास के हो गए। ठीक है। और ये 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार करते हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ इन सभी का जो है ना PDF ले लीजिएगा। इन सभी का जो PDF होगा अंत में दे दूंगा। ठीक है। इसका नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए 76 450 29 149। इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों का इसका PDF ले सकते हैं। और यही नहीं, सारे विषय के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का PDF ले सकते हैं। ठीक है। इस वीडियो को जितना हो सके सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि इतिहास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हर साल एग्जाम में आते हैं और इस बार भी ये सारे प्रश्न करेंगे। तो इस वीडियो को जितना हो सके सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिए। जय हिंद।